बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको यौम आज़ादी की इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में जिसका नाम K2 शहर है खुश आमदेद कहती हूँ। पाकिस्तान के जिस कोने में हमारा ये शो देखा जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत यौम आज़ादी की मुबारकबाद हो। और अब हमने अपना किरदार अदा करना है। ये बात मैं बड़े दुखी हुई दिल के साथ कर रही हूँ। बहुत दिल मेरा परेशान है क्योंकि 13 अगस्त की रात से ही माशाल्लाह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सड़कों पे निकल आई थी। और जो बाजे बजाए हैं, जो सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की सेलिब्रेशन है, कि किस किस्म की आज़ादी की खुशी मनाई जा रही है। फायरवर्क होता है, घरों को सजाते हैं, मज़ेदार से खाने बनते हैं, ग्रीन कलर के केक्स आप एक दूसरे को देते हैं जिसमें लगता है कि आप इंजॉय करें। लेकिन इस किस्म की खुशी कि जिसमें सलेंसर निकाल के इस बिल्कुल लिहाज नहीं रखा आप लोगों ने, मैं वाकई सबको ब्लेम दूंगी, वालिदैन को भी ब्लेम दूंगी कि कुछ घरों में लोग बीमार होते हैं, ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, परेशान हैं। सलेंसर निकाल के सड़कों पे फिरना, गलियों में फिरना, सारी सारी रात मैंने ये कल टेंशन देखी है। और बेहंगम किस्म का ट्रैफिक। तो आज़ादी की मुबारकबाद हम मेरे ख्याल से सही मानों में तब होगी या हम तब देंगे, ठहरे मैं बैठ के बात करती हूँ आपसे, जब कुछ बेसिक सिविक सेंस हम में आ जाएगी। हम अक्सर गिला करते हैं कि जी पाकिस्तान को हमने क्या दिया है, पाकिस्तान के सोचा कभी हमने नहीं, या पाकिस्तान ने हमको क्या दिया है। आज थोड़ी सी बाजी पलट जाएगी। आज मैं अपने आप से शुरू करूंगी कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। पाकिस्तान के बड़े दावे जो हम लोग करते हैं कि बाशऊर पाकिस्तानी हैं और हमें अपना किरदार अदा करना है, तो मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। अब वक्त है कि हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो आज एक सवाल मैं मेहमानों से भी आपको मिलाऊंगी जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर ख़वातीन आएंगी, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपना नाम रोशन किया है और उनके नाम के साथ हमारे मुल्क का नाम जुड़ा हुआ है। तो आज ज़रा ये सवाल करते हैं हम लोग सब मिल के अपने आप से कि गिले शिकवे करने छोड़ देंगे और सवाल हम ये करेंगे कि हमने इस सब सलाली परचम के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया। वैसे भी अगर हम अपने फ़राइज़ पूरी तरह से अदा कर लें और अपना हम जो भी काम ड्यूटीज़ हैं जो भी कर लें, तो फिर हक बनता है कि हम सवाल पूछें कि हमारे लिए क्या है भाई। जब हम अपने ही काम से इतना से ना कर सकें तो फिर हम गिले शिकवे या शिकायत करने का कोई हक नहीं रखते। छोटी सी बात है जी, अगर आपने पहुंचना है वक्त पे कहीं पे तो ट्रैफिक का ख्याल रखें। सबसे पहले तो ट्रैफिक आता है ना, कहीं दूर नहीं जाते। घर की सफाई सुथराई कर ली, घर में पहुँचे, सफाई कर ली, झाड़ू पोछा हो गया और सारा कूड़ा करकट उठा के हमने बाहर फेंक दिया। ये कौन सी मोहब्बत है, ये कहाँ की आज़ादी है, ये कहाँ का शऊर है। फिर क्या होता है कि बाहर निकले, ख्याल आया कि इससे पहले कि हम ड्राइव पे जाएं गाड़ी धो लेते हैं और बेतहाशा पानी ज़ाया कर दिया, गली में कीचड़ हो गया, साथ वाले का ख्याल नहीं किया। ये कैसा शऊर है, ये कैसी मुल्क की खिदमत है। ट्रैफिक का बुरा हाल है, आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे जो है रश में फंसे रहते हैं। इसकी जहाँ बहुत सी डिफरेंट रीज़न्स हैं, वहाँ एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है। दूसरे का हक मार के आगे बढ़ना, अरे भाई मेरा तो दिल भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आज तो मैं अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार इस तरह से करूँगी कि जहाँ हमने खूबसूरत सेट लगाया हुआ है, खूबसूरत से लोगों से मिलाऊंगी, बड़े प्यारी प्यारी से मिली नगमे होंगे। वहाँ आज हमने कुछ सेल्फ एनालिसिस करना है, कुछ अपने बारे में सोचना है कि जब कभी बाबाए कौम को हमने सोचा कि हम उनका सर फ़ख्र से ऊंचा करें, उनका नाम सर बुलंद करें, तो ये ना हो कि वो शर्मिंदगी का सामना कर रहे हों या हमें शर्मिंदगी उनके सामने जाने से हो। बहुत स्ट्रगल है, बहुत बड़ी एक कहानी है। हम तो एक तैयार चीज़ प्लेट में रखे हमारे सामने आ गई और हम इसको एंजॉय करें, जी पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इस नारे में जान तब आएगी जब हम पूरे दिल जमी के साथ, पूरे इंसाफ और खलूस के साथ इस वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगे। बहुत सी आपसे बातें करनी है, मिले नगमे आपको सुनाने हैं, डिफरेंट फील्ड की ख़वातीन को बुलाया है। तो यूँ समझ लें कि आज का जो शो है वो हम डेडिकेट करें ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान की ख़वातीन को। अब देखें, वो वक्त नहीं रहा कि जब ख़वातीन जो हैं वो चार दीवारी में रहती थी। चार दीवारी में रहने में भी कोई हर्ज नहीं है, ख़वातीन घरों में रह के भी काम कर रही हैं। लेकिन अब कानून हो, तालीम हो, सोशल वर्क हो, इसके अलावा स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम जो है ख़वातीन आगे लेके चल रही हैं। आपको पता है कि दुनिया की यंगेस्ट लड़की खातून जिसको नोबल इनाम मिला है वो भी पाकिस्तानी है और नाम है उनका मलाला। हम सब उनको जानते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस है, शायद मैंने जिक्र पहले भी किया था। और पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो है वो पोलो ग्राउंड है, जहाँ पे शंदूर में पोलो मैचेस होते हैं। पता नहीं क्या कुछ है भाई, सहरा हैं, खेत हैं, खलियान हैं,
मौसम है, खलूस है, मोहब्बत है, शायद इजहार की कमी है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि हल्का सा धक्का लगाना पड़ता है, झटका देना पड़ता है कि वो उठो, मुल्क की खिदमत करनी है, क्योंकि हमारा वक्त तो जो गुजर रहा है सो गुजर रहा है। हमने आने वाली नस्ल को क्या तोहफा देना है, क्या उनके लिए हमने मुल्क को छोड़ा है। कल को वो ये गिला ना करें कि हमारे लिए आपने मुल्क में कुछ रखा ही नहीं। तो वो मुलाकात कराते हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग हर किसी मनफी पहलू से कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी चीज़ ज़रूर निकाल लेते हैं और ये एक अच्छी ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। मेरे साथ जी लेफ्ट पे बैठी हैं जोहा जमशेद, जो कि हैं सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। तालीम के बाद उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आएंगी, जो कि आसान काम नहीं है। पहले भी प्रोग्राम में आ चुकी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक ठाक हो, खैरियत से? वंडरफुल जी, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन उनके साथ बैठी है एक ऐसी बाहिम्मत लड़की जिन्होंने जो काम किया है वो है मतलब पाकिस्तान से बाहर वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है, वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब सलाली परचम इन्होंने सुरखरू किया है और जो शोबा है वो है खेल का। डबल गोल्ड मेडलिस्ट है किक बॉक्सिंग और ग्रैपलिंग में, जिसका मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है। देखें, इतना बड़ा सितारा हमारे पास मौजूद है और हमने इनसे अब फर्स्ट टाइम मुलाकात करनी है। क्यों क्यों क्यों? आइए आपको मिलाते हैं अरवा आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम अरवा। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि अरवा मेरे साथ बैठी हुई है, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन किक बॉक्सिंग एंड ग्रैपलिंग। जी जी। अच्छा यार, उठा के पटक देती हो? हाँ। दूर से बात करेंगे अरवा से। जनाब, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो हम समझते हैं कि जी वो तालीम का शोबा है, क्योंकि बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता है। तो इसी शोबे से मैंने बुलाया है, बड़ी अच्छी दोस्त भी है मेरी, बड़ा तजर्बा है उनका, माहिर तालीम भी हैं और इसके अलावा प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं एक बहुत बड़े स्कूल की। वेलकम करते हैं सोनिया को। सोनिया शेख। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक रिदा, आप कैसी हैं? जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, ये वो बंदी है जो कि हर चीज़ में पॉजिटिव कोई ना कोई एस्पेक्ट ढूंढ लेती है ना? एम आई राइट? वन हैज़ टू। बिल्कुल। इनसे हम तालीम के हवाले से बात करेंगे, बड़ी मज़ेदार सी बातें करेंगी। और कौन नहीं जानता हमारी प्यारी सी क्यूट सी सिंगर महानूर अल्ताफ़ को। अस्सलाम वालेकुम महानूर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। छुट्टी का फ़ायदा उठाया, उधर आ गई स्कूल से? स्कूल में हो कॉलेज में आ गई हो? अब कॉलेज में आ गई हूँ। ना करो, कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। अच्छा, और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? प्री मेडिकल। क्या बात है, प्रिंसिपल भी साथ बैठी हुई हैं और स्टूडेंट भी साथ बैठे हुए हैं। क्या ज़बरदस्त हो गया जी, कॉम्बिनेशन बन गया है। और हम आपको कुछ मौसीकी भी सुनाएंगे, मिली नगमों के बगैर तो हो ही नहीं सकता हमारा ये शो। लेकिन मैं चाहूँगी कि इन सब लोगों से हम बारी बारी बातें करें और इनके तजुर्बात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं चाहूँगी अरवा, अपने बारे में बताइए कि आपने किक बॉक्सिंग, लूडो खेल लेती, बैडमिंटन खेल लेती हैं, कैरम खेल लेती, किक बॉक्सिंग किसका बदला उतारना था? बदला नहीं उतारना था, लेकिन वो कोई मतलब एक मेरे फादर एक्चुअली थे, मड रेसलिंग खेलते थे, तो उनका शौक था कि मैं भी अच्छा। किसी फील्ड में जाऊँ। तो फिर उनके साथ बचपन से जा के तो वो थोड़ा सा उनसे इंस्पायर हुई और उसके अच्छा। बाद इसी चीज़ में घुस गई मैं भी। क्या बात है। अच्छा, ग्रैपलिंग क्या होती है? ग्रैपलिंग लाइक उसमें आप मार्शल आर्ट है ना? ये मार्शल आर्ट है। अच्छा, ठीक है। ग्रैपलिंग में आप थ्रो कर सकते हैं। किसको? नेक जो आपका ये बताओ ना, मैंने उठा के चीज मार दी, ऐसा नहीं है। ओपोनेंट को थ्रो, ओपोनेंट को अच्छा। उठा के आप उसमें थ्रो कर सकते हैं। उसमें कुश्ती भी यूज़ होती है। अच्छा, और उसमें जो है कि जोडो भी यूज़ होती है। क्या बात उसके है। बाद उसमें जॉइंट्स लॉक होते हैं। जॉइंट लॉक कैसे होता है? हाथ से? हाथ से लगा के दिखाओ। लाइक अभी अच्छा अच्छा, ये आर्म लॉक्स होते हैं, गर्दन चौक वगैरह भी होते हैं, उसमें फुट लॉक्स होते हैं। जॉइंट्स लाइक बॉडी के सारे जॉइंट्स शादी तो नहीं हुई ना आपकी अभी? नहीं, अभी नहीं हुई। बहू तैयार है, कोई रिस्क लेना चाहे तो जरूर। नहीं, बड़ी क्यूट मासूम सी है, नाजुक सी है और मतलब इतनी स्लिम एंड स्मार्ट होके भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड वी आर रियली ऑनर्ड। बड़े फख्र की बात है कि एक वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ मौजूद है ना लड़कियों? ताली होनी चाहिए भाई अरवा के लिए। अरवा से बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं जोहा की तरफ आऊँ। जोहा ने बड़ी यंग एज सोशल वर्क शुरू कर दिया था। हालांकि हम सब जानते हैं कि हम सब इंस्पिरेशन ईदी साहब से भी लेते हैं, बहुत से लोग काम करें, लेकिन ये कि ईदी साहब जो है वो हमारी इंस्पिरेशन है।
आप बताइए जी जोहा, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने इतनी यंग एज में ये काम शुरू कर दिया? सो उसमें सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स छोटे छोटे लेवल पे हेल्प कर रहे हैं लोगों की, एंड देन हजूर पाक सल्लल्लाहु, ठीक है, वो हेल्प करते रहते थे। इसी तरह जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ बहुत सारी ख़वातीन आ गई, फातिमा जिन्ना, ठीक है, उन्होंने आके इतने लोगों की मदद की, ठीक है, लीडरशिप रोल में थी, पाकिस्तान भी बना रही थी, शाना बशाना थी मर्दों के, और साथ साथ वो छोटे छोटे लेवल पे दे वर हेल्पिंग अदर पीपल अराउंड देम। तो वो एक बड़ा इंस्पिरेशन था। अब्दुल सत्तार दी, उनकी बेगम, वो दोनों बहुत इंस्पिरेशनल रोल है मेरे लिए, बिल्कुल। तो बस उनसे देख के ये जज्बा आया कि नहीं मदद करनी है, और बस। अच्छा, लोग मदद तो कर लेते हैं लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता ना, ये ऑर्गेनाइज लेवल पे आप काम करें, वो कब शुरू किया आपने? तो वो बेसिकली 1 ईयर बैक जब मैंने अपनी एनजीओ फॉर्म की, तो तब ऑर्गेनाइज लेवल पे, पहले उसी तरह होता था, छोटे छोटे लेवल्स पे हम लोग काम कर रहे होते थे, बट वॉलंटियर कर लिया, ठीक है, किसी की वैसे हेल्प कर दी, किसी को पढ़ा दिया, किसी को राशन ले दिया, छोटे छोटे लेवल्स पे। कि हमारी आज की जो जनरेशन है उनमें ये जज्बा मैंने देखा है कि वो ज़रूर हेल्प करते हैं, और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से ही they start doing these things, मतलब within the university। अच्छा सुनिए, बात आपने बड़ी अच्छी शुरू कर दी है। बाहर के ममालिक में जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर सोशल वर्क या कम्युनिटी सर्विस का कुछ टाइम दिया जाता है, कितने घंटे आपने करने हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे कोई यहाँ पे क्यों नहीं है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही बात है, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। यहाँ पर कोई स्कूल्स की नोबडी इज़ चेकिंग कि भाई इनके स्कूल्स में किस किस्म की पढ़ाई हो रही है, क्या सिलेबस है, क्या वो एक ही लेवल पे है। गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का इतना एक कह लें कि ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ। तो वो वहाँ पर जो अब्रॉड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, दे मेक श्योर कि भाई वहाँ पर इतना डिफरेंस ना हो, और जो स्टेट स्कूल्स हैं उनके भी स्टूडेंट्स को उतनी ही फैसिलिटीज़ मिले जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं। जी जी जी। और जो टैक्सेस ऑब्वियसली जो सिटीजन से आप लेते हैं उसके इन रिटर्न जो है वो अपने जो कह लें कि जो जनरेशन है अपकमिंग, उनको अच्छा एजुकेशन देना, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, और ये अवेयरनेस देना साथ में ऑफ सोशल वर्क, ये सब इनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर कह लें कि सिस्टम है। ठीक ठीक। तो इस वजह से वो फिर देख लें वो डेवलप कंट्रीज में शामिल हो जाते हैं। हालांकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं नास्ट की ग्रेजुएट हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में 16 to 20 आवर सोशल वर्क कंपल्सरी था टू ग्रेजुएट। सो सम यूनिवर्सिटीज़ डज हैव दैट क्राइटेरिया, और इसमें होता है कि बच्चे सोशल वर्क में जाते हैं, दे इंटरेक्ट विद यू नो ऑर्फन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आप, या अगर आप कोई और सोशल, ये दे एंजॉय इट सो मच। रंग नजर आता है। हाँ, डिफरेंट रंग नजर आता है, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक ना हम्बलनेस आती है, एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट उनके अंदर आता है, एंड देन दे एंजॉय इट। फिर वो बाद में भी करते रहते हैं, कोर्स के अलावा भी दे डू इट। बट वो ये कि वो सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि नॉट एवरीबडी हैज़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मानूर बैठी है, बड़ी खामोश खामोश थी। मानूर, मेडिकल आपने चूज़ कर लिया है, हमारे से कितना मुस्तकबिल की डॉक्टर बैठी हुई है, तो किस फील्ड में जाओगी मेडिकल की आप? अभी तो कुछ खास सोचा नहीं है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है? मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट। ओह, कार्डियोलॉजिस्ट, वाह जी वाह, दिल का मामला। बड़ा मजबूत दिल करना पड़ेगा उसके लिए। जी ऐसी है। अच्छा, आप हैप्पी हो जिस जहाँ पे आप पढ़ रही हैं, जो सिस्टम है वहाँ का, आर यू हैप्पी विद दैट? या आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद दैट। अच्छे नंबर आते हैं इसका मतलब है ना? जी। आ जाते हैं। इतना होगा यकीनी से जी मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट गेस्ट जी, अरवा से हम बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन ये छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, कुछ म्यूजिक के प्रोग्राम में ऐड करेंगे। मानूर बैठी हूँ और गाने ना हो, मुझे नगमे ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, हम भी गाएंगे साथ साथ। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 शहर, हमारे साथ रहिए। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं रिदा इमरान, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कुछ रौनक में इजाफा हो चुका है। हमारे पास मौजूद है दो मेहमान, और एक तो है जी लॉयर हैं, नाम है इनका नायाब मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी नायाब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। नायाब मुजफ्फर नाम है वैसे मेरा। क्या नाम है? नायाब मुजफ्फर। नायाब मुजफ्फर, मुस्तफ़ा का कोई जिक्र नहीं, नायाब मुजफ्फर। अच्छा जी। हाँ जी, तालियां जी। म्यूजिक 12 स्टार्स है।
आदाब, आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं हूं रिदा इमरान और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे साथ आप मना रहे हैं 14 अगस्त। मैं अकेली नहीं हूँ, कुछ मेहमान और आ चुके हैं। एक तो हैं जी लॉयर, नाम है इनका नायाब मुजफ्फर और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलती है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। लॉयर तो बड़ा ऐसे कहता है मिलोड, ऐसे करके बात करते हैं ऊंची आवाज जी में। जी जी, मैं उनमें से थोड़ी हटकी हूँ। हटके हैं। देखते हैं जी कि कहाँ कैसी इनकी प्रैक्टिस चल रही है, क्या क्या काम कर रही हैं। और म्यूजिक में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो अमर को अच्छी तरह से जानते हैं। एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्टर भी बन चुके हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन यहाँ मिली नगमों के साथ आए हैं। लेट्स वेलकम अहमर। अस्सलाम वालेकुम अहमर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो जा मच। सकते हैं खाली। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मिली नगमे तैयार हैं? जी जी बिल्कुल तैयार हैं आज। तो क्या क्या सोचा हुआ है, कैसे आप क्या क्या सुनाएंगे हमें मिली नगमों में? कुछ फास्ट सुनाएंगे। अच्छा, एक हम सबकी फरमाइश भी, हम दिल दिल पाकिस्तान के साथ गाएंगे आपके। ठीक है, जरूर। ठीक है, हम सबने गाना है। जरूर। ठीक हो गया जी। मांगूर ऐसे करके देख रही, मुझे क्या गलत बात बोलती ना कहूँ। नहीं जी, बहुत सी बातें करेंगे हम। जैसे कि मेरे जहन में सवाल ये था कि कुछ शोबे ऐसे हैं जो कि खवातीन के लिए नहीं पसंद किए जाते हैं, जैसे कि कानून का शोबा भी है। बिल्कुल। लेकिन खवातीन ने यहाँ भी अपना नाम बना लिया है। मिनॉरिटी में अहमर है ऑन स्टेज, वैसे तो मेजॉरिटी कह सकते हैं हम। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस शोबे की तरफ कैसे आ गई? एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था, अब वकील किस तरह संभाल रहे हैं पाकिस्तान को? इस शोबे की तरफ तो अगर बेसिकली मैं देखूं तो मेरे बैकग्राउंड में कोई भी इस शोबे से नहीं है। अच्छा, नॉर्मली होते हैं ना जैसे इंस्पिरेशन जी बिल्कुल, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है। मेरा एक जो है कज़न है, तो उन्होंने हालांकि CSS की तैयारी की थी, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे उनका नहीं क्लियर हुआ, तो बाद में वो लॉ की तरफ आ गए। अभी वो पेशावर हाई कोर्ट में। लेकिन उनसे पहले ही मैंने मतलब एडमिशन वगैरह लिया था और देखा था, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने भी यही पूछा था कि हमारे पूरे शोबे में फैमिली में जी बिल्कुल कोई सॉरी पूरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस शोबे से रिलेटेड, तो आप क्यों जाना चाहती हैं? मैंने कहा आप मुझे एक बात बता दें, अगर फीमेल की तरफ मैं देखूँ तो ज़्यादा जो पावर वाली फीमेल होती है जिससे लोग ज़्यादा डरते हैं ना, वो कौन सी होती है? कहते एक पुलिस वाली होती है, एक वकील। मैंने कहा बस वकील होती है तो बस मैंने वकील ही बनना है। अम्मी का नाम लेना भूल गए। हाँ तो है ना? नहीं, उनको पता है ना कि वो और तो अब तो बिल्कुल हमारे साथ ये भी है। ये भी तुम्हारी खैर नहीं है सोनिया, मेरी तो वाकई नहीं एक है। बॉक्सर बैठी हुई है। बैठ गई है दो लोग। आई एम सेफ बल्कि। अच्छा, फादर की तरफ से इंस्पिरेशन जरूर मिलती है, अब्बू लाजमी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अरवा की मिसाल है यहाँ पे, आप बैठी हुई हैं, जी। जोहा है, और मैं तो मानूर को भी सपोर्ट मिलती होगी, बिल्कुल है ऐसे ना? ही है। सोनिया, आपकी तरफ से थी घर में अब्बा की तरफ से सपोर्ट शुरू से? अब्बा की तरफ से तो हमेशा मुझे इनकरेजमेंट मिली है। हाँ, वालिद तो आपको पता है, वालिद का और बेटी का एक स्पेशल बॉन्ड होता है, हाँ बिल्कुल। और इसी तरह एक बेटे का और मदर का का होता है, जी। होता है, माँ हाँ। के साथ होता है, तो वो भी मिली। और बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट बिल्कुल किया। सही, बिल्कुल सही। बच्चों के अब्बा ने भी किया। बच्चों के अब्बा हस्बैंड ही है। वही तो कह रही हूँ ना, मेंटल स्टूडेंट। देखिए, हम बहुत सी बातें करेंगे, थोड़ा सा मेरे को तंग करती रहती हूँ। अहमद ने मिली नगमा तैयार कर लिया है, रिहर्सल सब कुछ हो गई है, ऑल सेट? क्या है जी, बताइए। पहले तो थोड़े फास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। जज्बा यू नो। ओह जबरदस्त, वंडरफुल। ओवर टू अहमद। है जज्बा जुनून तू हिम्मत है जज्बा जुनून तू हिम्मत जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है, बस
पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, नो डाउट अबाउट इट। जिस दिन हम इसको ऑन करना शुरू कर देंगे लगता है बहुत से मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन जी, अच्छा मैंने आप लोगों के कुछ सवाल भी तैयार किए हैं पाकिस्तान के हवाले। अभी मेरे जहन में ख्याल आया कि कुछ जनरल नॉलेज के सवाल मैं कर लूँ, अभी नहीं करूँगी, शायद थोड़ी चीटिंग भी हो जाए, खैर है, लेकिन ये पर्चा आउट शायद हम कर दें। एवर वंडरफुल सॉन्ग और गाते भी आप बहुत ज़बरदस्त हैं। आपके थोड़ा जॉनरा से हटके है ना ये? हाँ मतलब मिक्स जॉनरा तब गाना पड़ता है मार्केट में परफॉर्मेंस के गाँव में तकलीफ में इससे ये बात कि कोई मसला नहीं, यू आर सुपर टैलेंटेड, आप गा सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू नायाब, नायाब बात करी थी अपनी फील्ड के हवाले से कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। एक मेल डोमिनेटिंग आप फील्ड में गई हैं, कोर्ट में जाना, वो क्लास से मिलना, इसके अलावा जो आपके पास केसेस आते हैं उनको हैंडल करना, लोग बड़े एक्सट्रीम होकर पहुंचते होंगे, डिप्रेस होकर पहुंचते होंगे। किस किस्म के केसेस आपके पास नॉर्मली आते हैं? केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं ज़्यादातर जो गुरेज करती हूँ वो सिविल केसेस से करती हूँ, क्योंकि फिर वो दीवानी केसेस कहलाते हैं और बंदे को दीवाना करके छोड़ती है। अच्छा। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, 3, 4, 5, 10, 12 साल तक भी चली जाती है। तो जो मेरा अपना इंटरेस्ट है वो तो मेरा क्रिमिनल में, ताकि मैं क्रिमिनल में प्रैक्टिस करूँ और क्रिमिनल केसेस करूँ। हालांकि मेरी अम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, कहती होंगी कि बेटा जी बिल्कुल, तो मुझे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो मुझसे बगैर सलाह मशवरा कि तुमने ये फील्ड चूज़ किया अपने वालिद साहब के साथ मिल के। अब अगर इसमें कुछ करना है तो मुझे कहती है कि मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये तलाक और ये चीज़ें जो होती हैं, मैंने कहा नहीं अम्मी मेरे फैमिली केसेस नहीं करने, मैंने वो नहीं करने। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जहाँ बिल्कुल। तो हमारे माशरे में थोड़ा सा ये शिकायत लोगों को रहती है कि बेचारा जो बंदा जो दरखास्त लेके पहुंचता है वो जलील हो जाता है, वो रुस्वा हो जाता है। बिल्कुल। तो कोई बेहतरी के चांसेस हैं इसमें? बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले अपने जो हमारे जजेस साहब हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उन पे है कोई मसला भी नहीं है। अभी अगर पाकिस्तान में हम देखें तो जो रेशो है उसमें एक जज के ऊपर 18,000 से 19,000 तक केसेस हैं जो वो हैंडल कर रहा है। अच्छा। तो मेरिट अच्छी होनी चाहिए और जो हमारी जूनियर लॉयर्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए वो जुडिशरी में आए और जुडिशरी में आके वो जिस जज की कुर्सी पे वो बैठे उनको भी थोड़ा मौका मिलेगा, उनकी जो बर्डन है वो भी कम होगा। तो उसमें है उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन ये और दूसरी बात ये कि मैं वकला साहब जो हमारे हैं उनको सबको भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में हैं, मैं किसी फील्ड को बुरा नहीं कहती, मेरा अपना फील्ड है। और दूसरी बात ये कि कोई मुझे मेरे सामने कहता है ना कि ये फील्ड अच्छा नहीं है तो मैं उससे लड़ जाती हूँ कि नहीं मैंने अपनी फील्ड के बारे में ऐसा नहीं सुनना। लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये कि उनको भी पैसों को एक साइड पे रख के उनको भी जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जो हमारे कस्टमर होते हैं उनका भी कोई ना कोई मसला होता है, वो भी बेचारे परेशानी में घिरे होते हैं, वो आके हमसे कोई डिस्कस करता है, हमसे हेल्प मांगता है, हम उनके बात को लेकर कोर्ट में जाते हैं। तो उनका सोच के, उनकी टाइम को सोच के, सिर्फ अपने पैसों को सोच के नहीं, अगर हमसे हो सके और अगर केस मंथ में हम खत्म करते हैं तो हम अपनी कोशिश करें कुछ हम 25 दिन 20 दिन में खत्म करें, अगले तक की बारी आए, उनको भी सुकून मिले। अच्छा मैं बात करूंगी अरवा से। अरवा आप अपनी शिकायत लेके नायाब के पास जा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा एक जो स्पोर्ट्स वुमन है वो घर को चला सकती है? इतनी आपको तनख्वाहें वगैरह मिलती हैं? एक्चुअली जो डिपार्टमेंट्स में प्लेयर चले जाते हैं तो उनके लिए तो सैलरी पैकेज होते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ डिपार्टमेंट में एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट परमानेंट जॉब दे देते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो बेचारे सूबे वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए थोड़ा इशू होता है, क्योंकि उनको सैलरीज वगैरह नहीं मिलती। जितने दिन कैंप लगे या कंपटीशन हो डेली बेस पे उनके डेलीज के कुछ पैसे मिलते हैं, लाइक 500 600 इस तरह। ठीक। तो उसके अलावा अगर वो पूरा साल गेम नहीं है तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो डिपार्टमेंट्स वालों को मिलते हैं क्योंकि उनके मंथली सैलरी आती है, फिक्स्ड अमाउंट पहुंच जाता है। फिक्स होता है उनका। ठीक है। लेकिन ये जो सूबे वाले होते हैं इनके लिए मैं तो इतना कहूँगी, सूबे वालों का जो सूबे के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सॉरी स्पोर्ट कम्प्लेक्स वगैरह हैं, उनको चाहिए कि वो सूबे के जो बच्चे प्ले करते हैं, मेडल्स लाते हैं, उनके लिए कम से कम वजीफे का तो इंतजाम करें थोड़ा बहुत, ताकि उनको थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत उनको जो है सपोर्ट मिले अपने लिए। अगर घर को नहीं मिले, घर में अगर नहीं भी कर सकते, लेकिन अपने स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों के भी अपने अखराजात बहुत होते हैं, हमारी डाइट्स प्लान ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं हम लोगों के लिए, तो कम से कम अपने आप को तो सपोर्ट कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा ये सवाल सोनिया के लिए भी, हाँ बोलो कुछ कहना चाहिए। बात पे कहना चाही थी कि आपके प्रोग्राम के हवाले से, वैसे तो आज बहुत खुशी का दिन है, हमारी वही बात है कि जश्न आज़ादी है, तो उसके लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, और वो है ये रिदा का मॉर्निंग शो। इस पे ये कि
हमारी दिल की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को इसी तरह इनकरेज करे और हर बच्चे को, पाकिस्तान के हर बच्चे को राइट होना चाहिए ऑफ एजुकेशन, उन्हें तालीम का हक मिलना चाहिए, चाइल्ड लेबर बंद करें उनको। बेशक हमारे जो स्टेट स्कूल्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, इतनी अच्छी वहाँ पे उनको तालीम दी जाए कि वो आगे जाके ये कह लें मजदूरी और इस तरह के कामों में ना जाए। उन्हें बेसिक हमारे पास जो तालीम है ना बच्चों के पास होनी चाहिए, उनमें शऊर इतना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और उनका हक है, उनका हक है, बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स का भी मैं तो कहूँगी हक है, स्पोर्ट्स का भी है, जिसमें इंकरेज करना चाहिए। अच्छा, और स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स को जो है वो कह लें कि एलिवेशन मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बस्ते भारी होते जा रहे हैं और महंगे होते जा रहे हैं, और महंगे होते जा रहे हैं। 8-9 हज़ार का बताया था बैग हो गया जी, बिल्कुल। एक नॉर्मल जो बैग है वो सोचे, और चेहरे पेरेंट्स के ऐसे जो वालिदैन आए हुए थे उनके ऐसे लटके होते हैं बेचारों के, और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, नई टर्म स्टार्ट हो रही है, नई किताबें, नए स्कूल बैग्स, नए लंच बॉक्स, नई वाटर बॉटल, उनकी एक्साइटमेंट है, लेकिन वो अब ज़ाहिर है वालिदैन का दर्द समझ नहीं सकते। तो इस महंगाई ने तो अच्छा, ऐसे बुक बैंक्स भी होने चाहिए। अगर ज़ोहरा को मैं आइडिया दूं कि ऐसे बुक बैंक्स बनाए कि जिन बच्चों के आगे वो प्रमोशन होगी तो वो किताबें आपके पास जमा करा दें, ताकि ऐसे बच्चे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते उनके वालिदैन तक हम पहुंचा दें। हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था रावलपिंडी के एक स्कूल में, जहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी, और वो इसी तरह यूज्ड बुक्स जिनके घर में पड़ी हुई होती है, नहीं यूज़ हो रही होती, तो वो हम लाइब्रेरी में रख देते हैं, और वहाँ से जिन बच्चों को नहीं मिल रही होती हैं बुक्स, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, वो एक साइकिल चल सकता है। लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हम पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, वो बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं, वो अपने जूनियर्स को देते हुए जाएं, और जूनियर्स अपनी बुक्स अपने जूनियर्स को दे दें, ताकि नई बुक्स भी ना खर्च हों, और जी ट्रीज़ और प्लांट्स जैसे ख़राब हो रहे होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट है वो ना लगे, तो वो बड़ा सस्टेनेबल मेथड है, और इसके ऊपर काम करना चाहिए। बारीक सी डिटेल्स हैं, बातें हैं जो कि अगर हम जहन में रख लें तो शायद बड़े बड़े मसले मसाइल से हम बच सकते हैं जी। और हम इसी तरह की बातों को जारी रखेंगे, आगे कोशिश करेंगे कि पॉजिटिविटी फैलाएं। कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो कि हम साथ लेके चलेंगे, कुछ हम बातें भी करते रहेंगे, साथ साथ मानूर को भी तंग करेंगे। मानूर, मेरे ख्याल से आपको हम जहमत दें, हम बड़ी फनकारा हैं कि आप हमें कुछ गाना हम वेट कर रहे हैं मानूर का, मिली नगमा सुनाएं। कभी आप दोनों ने परफॉर्म मिलके तो नहीं किया ना, एम्बर नी और आपने? शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर। हाँ, मैं बहुत अच्छी आवाज़ है, ऑनलाइन कुछ देखा था। अच्छा, मानूर क्या सीखा, क्या तैयारी की, नॉट सीखा, क्या तैयारी की? रोशन मेरी आंखों में, जबरदस्त, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए जी, मानूर के लिए बहुत सी तालियां। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। सीने में धड़कते हुए दिल की तू सदा है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नगमात वतन शान वतन में जो लिखे हैं, नगमात वतन शान वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं।
दरो बाम सजे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त मानूर। इतना मुश्किल सॉन्ग इतना प्यारा गाए, बैठो बैठो बैठो, जबर है ना, क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या बात है जी। और रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, और कुछ रोशन रोशन दिए हमारे पास भी बैठे हुए हैं, अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, कुछ शिकायतें भी की, कुछ सोल्यूशंस भी है हमारे पास। म्यूज़िक के हवाले से इंटरटेनमेंट में हमारा पास बहुत ख़जाना है। सिर्फ फ़तेह अली खान से लेके मेहदी हसन खान साहब हैं, नई जनरेशन में आतिफ असलम हो गए, और बहुत बहुत से नाम शायद मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन क्या कुछ शिकायत है आपको अहमर इस फील्ड से? हमारे यहाँ म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है जी, और जो हैं उसमें भी मतलब उस तरह न्यू टैलेंट को इतना ज़्यादा, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा उस प्लेटफॉर्म का, बट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे नॉन सिंगर्स ही आते हैं सिर्फ। बिल्कुल सही, उनका कोई वे नहीं है कि जिसमें कोई न्यू ऑडिशन दे जाके, कोई है नहीं। जब तक आपका पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक आप नॉन सिंगर नहीं होगे, तो इस चीज़ की थोड़ी सी बहुत बल्कि बहुत कमी है। सही। एक आई थिंक पहले एक उस तरह का कंपटीशन यहाँ पे होता था, शो होता था एक टीवी पे, हाँ जी, जिस तरह एक बैंड format, भी आते हाँ, थे उसमें, वो भी होते थे। तो वो भी अब ख़त्म हो गया। ठीक। तो इतना टैलेंट है, इतना ऑर्गेनिक म्यूज़िक है हमारा, बट उसको फिर कहीं पे तो कोई नया पाथ टैलेंट नहीं है। कैसे आएगा, नए नए नाम कैसे आएंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू ही आ सकते हैं, और उसमें भी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको म्यूज़िक सीखना है, आपको रिकॉर्डिंग सीखनी है, वन मैन आर्मी होना पड़ता है उसके लिए। जो इतने लेजेंड्स हैं हमारे पास, उनकी रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। लेकिन जो थोड़ा सा करीब उनके आ जाएगा, जो इस फील्ड में आगे नाम बनाएगा, वो आपकी नज़र में कौन हो सकता है? ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है ना। हाँ, क्या आपको लगता है कि ये आगे निकलेगा या होना चाहिए? नॉन सिंगर्स में से मुझे अली सेठी बहुत पसंद है। वो एक बहुत आप बोल सकते हो बीच में, डिफरेंट काम कर रहे हैं। सेम पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी, अली सेठी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ माइन। तो मुझे लगता है आगे काफ़ी है उनका। एक भी लाइन याद है उनकी अली सेठी की, पसूड़ी के अलावा? नहीं, मुझे तो नहीं है कुछ। बड़े अच्छा, बड़े मजेदार क्लासिकल सॉन्ग्स वाली अली सेठी गाते हाँ, हैं। वो मतलब पुराने गाने को नए लिफाफे में डाल के तो आवाम तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ याद आया? रंजिश ही सही। अरे वाह वाह भाई, जरूर, व्हाई नॉट। रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल जी, बहुत क्या बात है। बहुत अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो कौमी फूड कौन सा है? कोई आइडिया है किसी को? निहारी। है निहारी। निहारी। हमारा जो कौमी खाना है वो निहारी है। कभी सोचा भी नहीं था मैंने ऐसे कि बिरयानी होगा। होनी चाहिए। बिरयानी होनी चाहिए। हाँ, 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 ये दाल बिरयानी चावल। होनी चाहिए, बिल्कुल। सुबह के लिहाज से होगा। नहीं 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 नहीं, कराची- नेशनल फूड है भाई। नेशनल फूड है ना? नेशनल फूड है। हाँ, चाहत सबकी थी कि बिरयानी हो। हमें तो आलू गोश्त पता है भाई। हमारे घर का होगा ना, इसमें मेरे घर का दाल चावल है। इस दाल चावल भी होना चाहिए। दाल चावल भी अच्छा, हो मशरूब तो पता होगा ना सबको। और मशरूब कौन सा? पकोला। नहीं रूह अफ़ज़ा होगा ये। नहीं 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 नहीं, सोचे सोचे। है गन्ने का जूस। हाँ, गन्ने का जूस है। हाँ। हाँ जी, वैसे चाय होनी चाहिए, जितना चाय पी भी रहे होनी हैं। चाहिए। हाँ, वो तो चाय हर होनी की दवा चाहिए। है ना, चाय।
तो अब छोटे मोटे सवाल आपसे करें थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। कमिंग बैक टू सम ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे जहन में थे, एक तो ये कि सोशल वर्क के हवाले से आपने बात की थी कि कोई सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको निज़ाम तालीम का हिस्सा बना सकें। अब हम आते हैं सोल्यूशंस की तरफ। अगर हम कहें कि इस फील्ड के हवाले से, वकालत के हवाले से, या तालीम के हवाले से, या स्पोर्ट्स के हवाले से एक एक दिन आपको मिल गया है और आपने मसाइल को हल करने हैं, तो बारी बारी क्या करेंगे? आप पहले बताइए हमारी लॉयर साहब। अच्छा, अगर जिस तरह आप कह रही है ना कि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि इंसाफ जो है बहुत देर से मिलता है। हाँ। वो एक कहावत है कि पाकिस्तान की अदालत में केस करने के बाद ना याकूब अलैहिस्सलाम जितना सब्र होना चाहिए। सही, तो सही, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको अभी बोला कि जो दीवानी केसेस होती है, हमारी जो सिविल केसेस होती है, वो बहुत टाइम तक चली जाती है। इवन उनमें लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। तो अब यही बात है कि बेहतर कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया कि मौका दें, मेरिट पे काम करें। ये रिश्वतें, ये सिफारिशें, इसको एक साइड पे रख के जो हमारी जूनियर्स हैं उनको मौका दें कि वो जुडिशरी का एग्ज़ाम दें, ठीक है। और जज अगर ज़्यादा होंगे तो उन पे बर्डन इतना नहीं होगा। अगर एक जज अभी रिसेंटली 18 to 19,000 केसेस हैंडल कर रहा है तो उस पर अगर बर्डन कम होगा तो इंसाफ जल्दी मिलेगा। दूसरी बात ये कि पैसों के लिए, क्योंकि ये एक आने जाने की चीज़ है। आप किसी भी इंसान का टाइम या उसकी ज़िंदगी का सवाल जब होता है तो आपने कम से कम इंसानियत की ज़रूर सोचें। ये ना सोचें कि वो किस मज़हब से है, ठीक है, किस कास्ट से, किस इलाके से है, ठीक है। उसको इंसाफ देने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आपका जो कुछ पैसे जो आप कमा रहे हैं, ये आपका फील्ड है, इसमें आप कमाओगे भी, आपका लॉस भी होगा। कभी कभी आपके पास इतने होंगे कि आप संभाल नहीं सकोगे, कभी कभी होंगे ही नहीं। लेकिन जो अगला बंदा है, आपने कभी सोचा है कि वो जो आपको फीस दे रहा है वो किस तरीके से अरेंज कर रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे कि ख़वातीन पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती होती है, ठीक है। और वो बेचारी केस एक तो अपने घरानों की वजह से नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, घसीटे जाएंगे, इंसाफ हमें मिलते मिलते हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात है कि उनके पास फ़ीस के कुछ पैसे ही नहीं होते कि वो अपने लिए कोई वकील वगैरह रख सके। हालांकि हमारा कानून और हमारा आईन ये हक देता है, प्रोवाइड करता, वो स्टेट प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको पता है कि बीच में से कुछ ऐसे, हर महकमे में ऐसे लोग हैं कि आपको अगर स्टेट अभी उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि चले जी ये एक फ़ीमेल इसके साथ ज़्यादती होती है, हम इसको फ्री वकील देंगे, जो सरकारी वकील होते हैं। वो सरकारी वकील भी उन बेचारों को तो नहीं पता, वो ज़्यादातर देहात साइड के जो लोग होते हैं उनको तो नहीं पता कि जज ने ये ऑर्डर पास किया है। वो उनसे साइड पे हो के चले अगर मैं 20,000 का करता हूँ तो आप मुझे 5 दे दें, चाय पानी दे दें, चाय पानी दे दे, ठीक है, मेरे मुंशी को दे दे 1,000 रुपए, वो आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह करा देगा। तो बिल्कुल, तो कम से कम थोड़ी सी इंसानियत लानी चाहिए कि ये जो बंदा मेरे पास आया है वो बड़ी मुश्किल से और तक हार के आखिर उसके पास जो एक ठिकाना था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तो वो अदालत का दरवाज़ा उसने खटखटाया है। तो कम से कम एक तो मैं स्टेट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मौका दे जूनियर लॉयर्स को, क्योंकि वो बहुत जो है दिल हार बैठे हैं, इस फील्ड में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बंदा कहता है मैं खुद ही बादशाह हूँ। और मेरे ख्याल से पूरा निज़ाम माशरे का कदम डिस्टर्ब हो जाता है अगर इंसाफ पे यकीन उठ जाए। बिल्कुल, आज अगर लोग हर शोबे में, जैसे एजुकेशन की आप बात करें ना, एजुकेशन हो गया, ये जैसे ये बात कर रही थी, म्यूज़िक हो गया, अब मेरा ख्याल है कि इतनी अवेयरनेस सब में आ गई है, इतना शऊर आ गया है कि थोड़ी सफाई की ज़रूरत है। अब हर जगह जो है वो वही बातें, मिलावट नहीं चल सकती है। आजकल के तो बच्चों में इतना शऊर आ गया है, वो पहचान लेते हैं, वो बल्कि बच्चे तो ये भी पहचान लेते हैं कौन दिखावे वाला प्यार कर रहा है और कौन सच्चा प्यार कर रहा है। वो भी बोल देते हैं, बल्कि तो बच्चे हमसे फिर दिलेर होते हैं। उनसे पूछा जाए बेटा आपने सलाम क्यों नहीं किया, वो आए थे कितने, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। लास्ट टाइम यदि 200 दी थी, मैं सलाम नहीं करूंगा। नहीं बच्चे तो मन के सच्चे और बच्चे तो प्यार के होते हैं, बच्चे पैसों के कहाँ होते हैं। अरे तो क्या हो गया है, बच्चों ने पूरे कलर्स देख के पहचाने होते हैं। ब्लू कलर का नोट मेरा, रेड कलर का भाई का, वो बड़े वाला नोट चाहिए, बड़ा वाला चाहिए मुझे। हाँ, और क्या आप बताइए स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी हो तो क्या लेकर आएंगे आप? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं हर उस प्लेयर को चांस दूंगी बाहर जाने के लिए, कंपटीशन खेलने के लिए। अच्छा। जिनको चांस नहीं मिलता, क्योंकि कुछ प्लेयर्स सिलेक्टेड हो जाते हैं जिनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनको ही बार बार बाहर भेजा जाता है, चाहे वो हार के आए या जीत के आए। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सारे प्लेयर्स को चांस दूं कि वो जाएं।
देखिए हार जीत तो किस्मत का हिस्सा होता है, वो तो खेल का हिस्सा है, आप जीते या हारें, एक ने तो हारना एक ने जीतना होता है, लेकिन आपको चांस देना चाहिए। जब आप किसी प्लेयर को चांस नहीं देंगे बाहर खेलने के लिए, तो उसको कैसे समझ आएगी कि सीनियर प्लेयर के साथ खेलना कैसे है। मौका फराहम मौका फराहम करना चाहिए। मैंने भी अभी बताना है। हाँ हाँ बताएं बताएं। एजुकेशनल उसमें अगर मुझे मौका मिले एक दिन के लिए, आपने कहा है 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे जी जी, तो मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे को जो स्कूल है, जो हमारा तालीमी इदारा है, किताबें वो फराहम करे। जो हमारी स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वालिदैन पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, बच्चों के जो कह लें ट्रांसपोर्टेशन का, स्कूल पिक एंड ड्रॉप का खर्चा, लंच का खर्चा, फीस जो है वो ही बच्चों की मैनेज में इवेंट्स होते रहते हैं, कलर्स डे होते हैं, उसके खर्चे रहता है। स्कूलों में आई थिंक बुक्स देते भी हैं अभी, बुक्स अब देते हैं। हाँ, नहीं उसकी पेमेंट लेते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, उसकी पेमेंट होती है। एनुअल रिसोर्स चार्जेस होते हैं जो कि आपको सालाना लग के आते हैं। अरबा के मुताबिक कुछ सरकारी हमारी साइड पे कुछ होगा, सरकारी स्कूलों में, सरकारी हम प्राइवेट की बात करें, लेकिन जहरी बात है, अगर मैं एक चीज सॉरी, लेकिन हम लोगों के भी थोड़ी सी वालिदैन की गलती है बड़ों की कि वो प्राइवेट पे जोर दिया हुआ है। अगर वो सरकार ने टीचर्स रखे हुए हैं, स्कूल्स ओपन किए हुए, तो आप उसमें बच्चों को भेजे ना। अच्छा कि स्टडी देखा जाए सरकारी स्कूलों में भी अच्छी हो गई है, पहले थी थोड़ा सा, लेकिन अभी बहुत अच्छे उनके जो है ना वो सारा सिस्टम हो गया, अच्छी पैकेजेस अच्छे हो गए, टीचर्स के पैकेजेस जो सैलरी पैकेजेस है वो भी अच्छे हो गए। उसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है। जो कह लें कि उर्दू में भी तो बात करनी है। हाँ बिल्कुल, उर्दू में ही करनी है, और क्या अपनी जुबान उर्दू, कौमी जुबान उर्दू। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा कुछ कम्युनिटी स्कूल्स भी खुल गए हैं जहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स मिलती हैं। क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होगी उसकी? कम्युनिटी स्कूल्स इस तरह होते हैं कि छोटे छोटे, जैसे पिंडी के कोई गाँव के इलाके में एक छोटा सा स्कूल खुला हुआ है, जैसे द सिटीजन्स फाउंडेशन, उनके बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, और वो लोग आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। और उसके अलावा जो है आपको लिटरली लाइक 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, वो भी वो इसलिए लेते हैं कि आपको ये ना लगे कि आप मुफ्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यूनिफॉर्म साल के 2 और बुक्स जो हैं वो सारी फ्री देते हैं। तो इस तरह के स्कूल्स में भी अगर आप छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, छोटे छोटे हैं जो कि कह लें कि अगर हम लेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। छोटी सी चीज़ें जब ख्याल रखेंगे हम तो शायद बड़े मसाइल से बचेंगे। अगर आपको इम्प्रूवमेंट तीनों ने करनी है अपनी अपनी फील्ड में, सोच ले दोनों, और आप भी क्या करेंगी फिर? मुझे तो लगता है सबसे पहले हमें ये कहना बंद करना होगा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया। खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और ख़ुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगर हर बंदा एक दिन कोई अच्छा काम करे, ठीक है, जिससे आपकी सोसाइटी में बेहतरी हो रही हो, या आप लोगों में जो आसपास रहते हैं उनकी मदद करें, सिर्फ एक एक अच्छा काम हर इंसान करता रहना तो बहुत बेहतर हो जाएगा हमारा मुल्क। तो बस एक एक नेकी, एक एक अच्छा काम बस करें। I mean that's act of kindness वाले। जी अब आप दोनों बताएं, सोच में बाहमी मुशावरत कर लें कि म्यूजिक को किस तरह हमने बेहतर करना है। अब दोनों के पास है जी 24 घंटे। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग अब गा रहे हैं पहले से, जिनका नाम है, जो वायरल हैं या फिर जो टैलेंटेड हैं और उनका टैलेंट किसी एक तरीके से एक दफ़ा सामने आ गया है, तो वो अब कमा भी रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं आगे काम, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट जो न्यू टैलेंट है उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि पहले कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं आई वाज द पार्ट ऑफ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन्स। बट अब अगर हम देखें तो किसी चैनल पे कहीं भी कोई भी इस तरह का कंपटीशन नहीं है जिसके थ्रू आपको यू गॉट अ वे और हाँ बिल्कुल, और आपका कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी तो प्लेटफॉर्म बना के अगर आपको करना पड़ा तो जी हो गया, और सबके लिए होगा, हर उम्र के लोगों के लिए ऑब्वियसली ठीक हो गया। और अहमद आप क्या करेंगे? मेरे नज़दीक तो सोल्यूशन ये, एक तो ये सोल्यूशन मैंने बता दिया, ये भी है, बट मुझे लगता है कि हम अभी ना बहुत पीछे म्यूज़िक में, अगर हम एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, हम म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एक ही टेम्पलेट पे बना रहे होते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो म्यूजिशियन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम भी करते हैं, जैसे कोक स्टूडियो वगैरह में बहुत अच्छा काम है, बट जो न्यू टैलेंट भी है उनको चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करें वो अपने म्यूज़िक के साथ, कुछ न्यू बनाएं, कुछ पुराने को देखें, लेकिन वही एक ही उस पे रास्ते पे चलना चाहिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है हमारी मुल्क में माशाल्लाह। बीबर सिस्टर्स थी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसके कितने मजे मजे के उन्होंने गाने गाए। तो हम दिल दिल पाकिस्तान जी मिलके गा लेते, हमने ब्रेक लेना है, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान मेरा बहुत गाने का दिल कर रहा है। हाँ जी रेडी जी आप सब? बिल्कुल। गर्ल्स रेडी, गर्ल्स इन ग्रीन रेडी, चले जी है
मैंने कहा आज का तो कलर हाँ, ही हाँ, थीम हमारा जो है वो। पहले ब्रेक ले लें। अच्छा जी, पहले हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम आएंगे एक गाने के साथ। दिल दिल पाकिस्तान होगा, हमारे साथ रहिए। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये वतन प्यारे वतन, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, कलाम बहुत खूबसूरत है। और जब भी मिनी नगमों की बात आए तो मैडम नूर जहाँ का नाम हम नहीं भूल सकते, मेहदी हसन खान साहब, अल्लाह ताला उनकी की रहमत करें, इन दोनों को, उनको नाम नहीं भूल सकते। ये ऐसी बचपन की अगर हम यादें थोड़ी सी लेकर आएँ तो 14 अगस्त बड़ा हैपनिंग हमारा दिन हुआ करता था। झंडियाँ लगाए, हाँ अभी भी लगाई हैं इस दफ़ा भी अभी, हाँ है ना, वो ज़रूर लगानी चाहिए। और झंडा भी लगाते हैं हम, रात को चरागा भी करते हैं। अच्छा, अब तो मुख्तलिफ शहरों में भी खास स्पॉट्स हैं चरागा करने के। बिल्कुल ऐसे ही है, और कराची और लाहौर में तो मोस्ट स्पेशली किया जाता है। और APS का अभी जो अटैक हुआ था उसके बाद तो 14 अगस्त पे और उस डे पे मस्ट किया जाता है, वहाँ पे चरागा किया जाता है और बहुत सारी सेलिब्रेशन होती हैं। जिंदा कौमों की निशानी यही है कि हम अपने जो कौमी दिन है वो बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, इस अज़म के साथ, इस अहद के साथ कि इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मायूसी कभी कभी हो जाती है, इंसान की फितरत है, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। अच्छा, ये तो बताएं मुझे कि कौमी खेल का तो सबको पता है, अहमद प्रोग्राम शुरू से देखा है आपने, आइडिया है आपको कि ये जो हमारी बेटी है जाबाज, ये क्या करती हैं? नहीं, इनका अब ये पता है कि स्पोर्ट्स से इनका अंदाजा कर सकते हो कौन सा स्पोर्ट होगा? हॉकी। देखो जरा, देखो इधर माइंडसेट हमारा ऐसा है। लड़कियों को बहुत खूबसूरत समझा हुआ है, लूडो, बैडमिंटन, हॉकी खेलती हैं। हॉकी कमजोर कहाँ है? ये किक बॉक्सिंग करती हैं एंड शी इज अ वर्ल्ड चैंपियन, डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और बड़ी खबर की बात है, सब मेहमान मेरे मौजूद हैं, बड़ी बात है, लेकिन इनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है हम सब लोगों को, जिन बच्चियों को किक बॉक्सिंग का शौक है, जिनको और की दूसरी गेम क्या थी? ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग। इधर इनकी जरा ग्रिप कभी देखना। ओए होए 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 होए। नहीं जी, आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान और हम आपसे बहुत सी बातें करें, साथ जश्न आज़ादी के हवाले से भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हंसी मजाक भी हो, थोड़ी सी जो सजेशंस हैं वो भी हों अपनी अपनी फील्ड की। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? कुछ सोचा था कहने का? नहीं, कुछ आवाज़ मुझे आई थी, गाने का कहा था, गाना सुनाऊंगी मिली नगमा? हाँ वो तो लास्ट पे सुनेंगे। नहीं, आप क्या सुना रही हैं? मिली नगमा सुनाना चाहेंगी, कोई ट्रिब्यूट देना चाहेंगी मैं मुल्क को? मिली नगमा सुना के उन दोनों का दिल नहीं दुखाना जितनी प्यारी गार्डन गार्डन हो आवाज़ जाए। है। कोई शायरी, शेरो शायरी का शौक है, अगर हम एक एक लाइन में अपने मुल्क को ट्रिब्यूट देना चाहें तो उस हवाले से मैं चाह रही थी। मुझे सोच तो लीजिए। 2 शेर सुना दें। कौन सुना दे? क्या मतलब? आप सुनाना है? हाँ, आप मुझे तो सुनाएं। सुनना है, मुझे तो सुनना है। क्या? एक हमारा मेहदी हसन साहब का ही है सॉन्ग, जी जी, ये वतन तुम्हारा है। बिल्कुल सही है। आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए।
कुछ और- चाहे दो बस वो रेडी है। क्या बात है जी। और अगर आप लोगों को ट्रिब्यूट देना हो, बारी बारी पूछती हूँ, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना हो तो कैसे करेंगे? एमर आप सोचें कुछ गा के। हाँ गा के चलो 2 लाइनें वैसे ही गुनगुना दो बगैर म्यूजिक के। म्यूजिक तो है ना। जी मेजर जी हाँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। अच्छा, ये एक सॉन्ग है, जब भी हमारे स्कूल पे पाकिस्तान डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता था तो ज़रूर मैं कहती थी कि ये आप लोगों ने ज़रूर गाना है। बहुत खूबसूरत। और गूज बम्स आते हैं इतना इमोशनल कि मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ और मैं खुद बहुत पैट्रियाटिक हूँ। अच्छा, मैंने अब लोगों में देखा है कि हमारा नेशनल एंथम जैसे कहीं बिगिनिंग हो रही है, चाहे सिनेमा हॉल्स हैं, मैंने देखा है लोग पॉपकॉर्न खा रहे खड़े नहीं हो रहे हैं। वो उनको ये गलत बात है। ये जो पाकिस्तान है ये हमारी धरती है, हमारी माँ है, इसकी इज्जत कीजिए। बिल्कुल, ये सर पे छत है ना, कदर नहीं है। खुदा ना खास्ता ना होती तो धूप भी पड़ती, बारिश भी होती, तूफान भी आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात बोली सोनिया ने कि जब हम फिल्में देखने जाते हैं ना, मूवीज देखने के लिए या कहीं पर कोई भी कहीं हो तो नेशनल कौमी तराना सुने तो ताज़ीम, अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो इतनी कह लें कि मुझे होता है कि कोई ना हो खड़ा पर मैं खड़ी होना चाहिए। और क्या हमें फख्र है। मैं अपने बच्चों को भी खड़ा करती, खुद भी खड़ी हो जाती थी कि नहीं, वी हैव टू पे रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। हम है ही पाकिस्तान की वजह से आज जो हम है अपने मुल्क की वजह से। अच्छा, जो लोग मुल्क से बाहर जाके रह भी रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी शरीयत तो खत्म नहीं होती, नहीं लाएंगे तो वो पाकिस्तानी भी। अच्छा, आपको जब गोल्ड मेडल मिला था, क्या ओकेजन थी, उस वक्त क्या फीलिंग थी? उस वक्त तो लाइक मेरे जब गोल्ड मिला था 26 कंट्रीज थी वहाँ पे। पाकिस्तान का झंडा सिर बुलंद हो गया। ऊपर पाकिस्तान का झंडा था और मैं फर्स्ट प्लेस पे खड़ी थी और बाकी सारे झंडे हमारे झंडे से नीचे थे। और जब वो तराना बजा, पूरे हाल में जितनी कंट्रीज के लोग आए थे सारे खड़े थे। रिस्पेक्ट, वो एक इमोशनल फीलिंग्स भी होती है, बंदे को रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही होती है, एक प्राउड भी फील हो रहा था कि भाई इमोशनल होके बंदा मैं वजह बनी है मुल्क का नाम रोशन करने की। बहुत अजीब सी फीलिंग मुझे बंदा बता नहीं सकता कि उस वक्त एक अजीब ही बंदा हवा में होता है। अच्छा, वापस आके आपको कैसा रिसेप्शन मिला, लोगों ने कैसे आपको वेलकम किया? कब की बात है, साल कौन सा था ये? 2019 में नवंबर में। ठीक है, हाल ही की बात है। उसके बाद तो कोविड आ गया। हाँ जी, हाँ। तो अभी इंशाल्लाह मैं दोबारा नवंबर में जा रही हूँ अपने मेडल की मेडल लेकर आना है और बच्चे से बुलंद करना है, फिर दोबारा इधर आना है। मैं जा रही हूँ अपने मेडल के लिए, दोबारा दफा के लिए जा रही हूँ। अच्छा, सही। और किसको हराया था, किस मुल्क की खिलाड़ी को आपने हराया था? मेरा एक फाइनल जो है वो ग्रैपलिंग का तुर्की के साथ आया था और किक बॉक्सिंग का मेरा फाइनल जो है वो ईरान के साथ आया था। ओह जबरदस्त। टफेस्ट कौन सा था, मुश्किल तरीन कौन सा था? किक बॉक्सिंग का था, क्योंकि किक बॉक्सिंग में मैंने जो है कि लाइक
मेरी वो प्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छी थी। अच्छा अच्छा और मुझे अंदर से पता तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इससे जीतूंगी। बट जब वो मैट के अंदर गए तो वो अंदर जब बंदा रिंग के अंदर चला जाता है फिर बंदा भूल जाता है। हाँ, तो हाँ। वो कुछ हुआ भी ऐसा था कि उसका मुझे पंच लगा था, मुझे कट लग गया था। अच्छा। फिर मुझे गुस्सा आ गया, गुस्से में उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। मैंने गुस्से में उसको धोया, मैं जीत गई। ये नहीं कहेंगे कि फाइट की, क्योंकि गुस्से में जब बंदे को गुस्सा आ जाता है तो बंदा नहीं देखता कि हमें लग रही है कि उसको बंदा धोता है। गुस्सा नहीं होता, वो जोश होता है। हाँ, वो जोश और वो होता है। रिवेंज होता है। मगर इनका हाँ। बहुत पॉजिटिव हो रहा है। उस वक्त से मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ ना, तो सारी सेल्फियां जो है ना वो इस बंदी ने खींची है, सोनिया की सारी वगैरह देखी। मैंने कहा आज हमारा जो कलर है वो ग्रीन एंड वाइट, इतना वाइब्रेंसी देखिए हर तरफ स्प्रेड हो रही है, तो मैंने कहा जरा सेल्फियां भी ले लें। लेकिन हमने अब जल्दी पाकिस्तान गाने फिर ब्रेक लेनी है। रेडी है जो जल्दी जल्दी बोले जल्दी जल्दी ब्रेक लें, अभी भी नहीं गाना। ठीक है जी, अच्छा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं K2 शहर, हमारे साथ रहिए। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक सो मच जी, थैंक यू शामिल। और इतना मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि मेरे नहीं है, पराए हैं लेकिन मेडल मेडल होते हैं। और ये मैं चाहूँगी कि आपकी भरपूर तौलियों में मैं हमारी जो किक बॉक्सिंग चैंपियन है, यार तो पहने किस तरह से होंगे इतने हैवी ये, और अभी ये सारे लेकर नहीं आई। कितने मेडल्स ऑल टुगेदर आपके पास? कम से कम 20-25 और हैं। 20-25 है, क्या बात है भाई। और हम बारी बारी बताते भी रहेंगे ना कि कौन सा मेडल जो है वो कहाँ पे मिला इनको। ये वाला कौन सा है जी? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का है। अच्छा, ये किक बॉक्सिंग का है। सही, तालियां बहुत सारी। और आइए जरा सामने देखो तो से ना, पहनाना भी कैसे लग रहा होता है। ओए होए होए होए, जीत रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, और ये कौन सा है? ये ग्रैपलिंग है, ये भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का है। ये किस साल की थी? ये 2019 की? 19 की। तालियां बहुत सारी, 1 by 1। लो जी, क्या बात है यार, सच ए प्राउड मोमेंट कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन को उन्हीं के मेडल दोबारा से पहना दूं। दो काफी नहीं, एक ये भी करूंगी वापस। जिसका काम उसी को साझे, और आप इसकी हकदार हैं। और बहुत सी दुआओं की, बहुत सी इज्जत की, बहुत सी जिसे कहते हैं बेस्ट विशेस की आप हकदार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें, और आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। हम कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करें, मोहब्बतों की बात करें, और किस तरह से हम अपने वतन को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ पे खेत है, खलियान है, और यहाँ पे जनाब बहुत खूबसूरत से लोग हैं, मोहब्बतें हैं, मज़ेदार खाने हैं। अब तो पूरी दुनिया से जो है वो लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आते हैं, और हमारे मुल्क की तारीफ़ करके रहे बिना जाते नहीं। प्लस जो एक बात सब ने मुश्तरका बोल, जितने भी ब्लॉगर्स पूरी दुनिया से आए, कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज बहुत हैं। 100 रुपये लेके घर से निकलते थे वो लोग, लेकिन शाम तक उनसे कोई पैसा लेता नहीं था, चाहे वो कहीं भी खोके फिर चाय पी रहे हैं, कहीं वो खाने खा रहे हैं। तो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी तालियां, नो डाउट अबाउट इट। ले जी, मैं चाहूँगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अब देखिए ना, हम लोगों ने घरों को भी जाना है, फिर तकरीबात का भी हिस्सा बनना है, कुछ खाने भी खास खास बनाने हैं। तो आज के क्या प्लान है जी, सब बताएंगे बारी बारी। वकील साहिबा पहले आप बताइए, फिर सोनिया बताएंगी क्या प्लान है 14 अगस्त का। अभी घर जाओगी, खाने सोचिए बनाने मज़ेदार से, कोई गेट टुगेदर है? मैं तो जो कि हॉस्टलाइज हूँ। अच्छा जी, तो गैस जाऊंगी, जो हॉस्टल में पका होगा वही खाऊंगी। ओहो, चलो, एक तो मुझे आता नहीं है बनाना। हाँ। और ऊपर से मतलब हॉस्टल में बना बनाया मिल रहा है, तो फिर क्यों पकाए हम खाना? हाँ, क्या मैंने शेर बना दिया, क्या बात है जी। सोनिया, क्या करना है घर जाके? अभी तो सुबह है बिल्कुल। हाँ, अभी तो ये है, लेकिन ये कि आज यही इसी गेटअप में बाहर जाऊंगी, घूमो फिरूंगी, कोई देखूंगी, सजावट देखूंगी, अपने मुल्क को सजा हुआ देखूंगी। हाँ। और कह लें कि खाना भी खाऊंगी बाहर। और आज तो मैंने बारबेक्यू खाना है। बारबेक्यू खाना है जी, जबरदस्त। मेरा प्लान है हरियाली चिकन बनाने का, ग्रीन। मैंने कहा चलो वाकई मैं हरियाली चिकन बना रही हूँ। आज मेरी किचन से छुट्टी है, क्योंकि आज हमारा वो जश्न आज़ादी मुबारक है, तो आज मैंने छुट्टी ली है। आज मैंने बाहर खाना खाना है, बाहर खाना खाना। और आप बताएं जी, हमारी वर्ल्ड चैंपियन। कुछ नहीं, बस घर जाऊंगी, अम्मी ने कुछ अच्छा बनाया होगा, इंशाल्लाह एंजॉय करूंगी। और फिर भांजे भतीजे जमा हुए होंगे, उनके साथ उनको लेके बाहर घूमने जाएंगे। और आपको चरागा भी करना है। हाँ, इंशाल्लाह। तस्वीरें सब शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? आज जो आप बताएं क्या करना है, क्या आज के प्लान क्या हैं? मैंने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव सोची हुई है। तो वो बस प्लांट्स लगाएंगे छोटी छोटी क्यारियों में, जो जो जगह हमें नजर आ रही होगी, इसको और सरसब्ज बनाएंगे। इस साल का आपने मोटो ये रखा हुआ है
कि आपने ट्री प्लांटेशन करनी? वैसे मैं हर साल करती हूँ, हर साल ऑन 14 अगस्त एक प्लांट लगाती हूँ और फिर हर साल मैं देख रही होती हूँ कि वो ग्रो कर रहा होता है, इट मेक्स मी वेरी प्राउड। बिल्कुल। हाँ। मानूर बेटा क्या सोचा है? मैंने वगैरह पे जाना है? हाँ, इवेंट्स पे भी जाना है और इसके साथ साथ रात को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था अपना रूम, और बाकी भी अभी घर जाके थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेंगे। क्या बात है, क्यूट। और अहमद कोई कॉन्सर्ट वगैरह है नेशनल डे के हवाले से, कुछ हो रहा है? शाम को है एक, तो उसी पे जाऊंगा। अच्छा, तैयारी सारी पूरी उसकी? तैयारी पूरी है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि जी हम लोग अगर चाहें तो सदका जारिया भी है, और वैसे भी हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को जरूरत है कि हम लोग दरख्त लगाएं। और मैंने पहले भी कहा था कि मोरिंगा का ट्री जो होता है, मैं रिकमेंड करूँगी, बड़ी जल्दी वो ग्रो कर जाता है, कम खर्च भी है, मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ते उस पर, और वो बेचारा खुद ब खुद ही बड़ा हो जाता है, तो उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा करते हैं कि 76 प्लांट्स इकट्ठे करते हैं, यही हमारी जश्न आज़ादी की तारीख भी बनती है, साल भी बनते हैं ब्रदर, तो मुते दरख्त लगाएंगे। अपना अपना मोटो सोच लीजिए कि इस मुल्क के हवाले से आपने क्या सोचा हुआ है, क्या करने का तरीका है, क्या सोचेंगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने तो सिर्फ ये सोचा है कि अपनी सोच मुस्बत रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, जाहिर बात है मुझ नीच लगी रहती है, तो अपनी सोच को मुस्बत रखते हुए हमने आगे बढ़ना है, मायूस नहीं होना और ना मायूसी फैलानी है। ये बड़ी बुरी चीज़ है, खासतौर पे सोशल मीडिया पे ज़रा सी बात इतनी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है कि डिप्रेशन वैसे ही फैल जाता है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है बड़े प्यारे प्यारे से मेहमान, वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, इसके अलावा सोशल वर्क कर रही हैं, जोहा हैं, मानूर बैठी हैं, अमर बैठे हुए हैं, सोनिया है हमारी लॉयर बैठी हुई जिन्हें खाना पकाना नहीं आता तो तारुफ का हिस्सा बन गया और हम लोग गपशप लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी हमारी दोस्तियाँ हो जाती हैं। और हमने सोचा यही है कि हम जो भी आज डेकोर वगैरह होगा हम सबके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपने एक वादा ये करना है कि रात को परचम सरनगू जब कर रहे होंगे या जब उसको मतलब उतार लेना है बड़े इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, कि कल को वो उसकी बेअदबी ना हो, ये ना हो कि टेरेस पे पड़ा हुआ हो, बारिश है, धूप में रंग उसका उड़ जाए, या जो कागज़ की झंडियाँ होती हैं वो ऐसे जगह जगह पड़ी हुई नज़र ना आए। और अगर ऐसा हो भी जाए तो आपने इनको उठा के किसी साइड पे रख देना, ये ऊंची जगह पे, ताकि ये हमारी शनाख्त है, ये झंडा जो है ना ये हमारी पहचान है। और इसकी कदर जो है ना वो हमारी वर्ल्ड चैंपियन से पूछे कि उस वक्त उनकी क्या, उनको अल्फाज नहीं मिल रहे कि उस वक्त वो क्या फीलिंग थी, फीलिंग बता नहीं सकते। अच्छा, वैसे अपनी जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए तो वो इसका इजहार करना मुश्किल हो जाता है ना, लफ्जों का चुनाव बोल नहीं सकते, उस वक्त सिर्फ आपकी आंखों से आंसू। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बत दे अपने वतन से कि हम जो है प्रैक्टिकल करके दिखाएं, सिर्फ स्टेटस ना लगाएं प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो लो जी, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा म्यूज़िक होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच रहे हैं, वक्त की जो सुई की घड़ियों की जो सुई हैं वो बता रही हैं, हालांकि अब हम फ़ोन पे देखते हैं, लेकिन डायलॉग पुराना था, मैंने इसलिए बोल दिया कि वक्त जो है वो भाग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला कि इसने हमें ये आज़ाद वतन दिया, हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, इसकी कदर करें, इससे मोहब्बत करें, ये है तो हम हैं। लीजिए, जश्न आज़ादी का सिलसिला मनाने का जो है वो जारी है, और वतन से मोहब्बत के इजहार का बेशक दिन एक सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम सारा साल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली काम करके दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि तेरे जो मौजूद मेहमान हैं वो कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वतन के हवाले से लोगों को, तो ज़रूर मैं कहूँगी वेलकम जी। आप पहले आप शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहला मैसेज जो मैं दूंगी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी, कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, ठीक है, सिर्फ 14 अगस्त के दिन पे हम मुहिब्बुल वतन बन जाते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आपने बात की है कि सुबह को वो झंडे जो है वो कीचड़ में पड़े होते हैं, छतों पे पड़े होते हैं, उनका रंग खराब हो के फिर हम उनको कचरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 14 अगस्त को हमारा मुल्क नहीं हो जाता, या सिर्फ अगस्त के मंथ में हमारा मुल्क नहीं हो जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अवाम की ये बात मुझे बजाते खुद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी कभी कभी अपनी दोस्तों के साथ इस पर बहस भी होती है कि वो रमज़ान में मुसलमान होते हैं, 14 अगस्त में पाकिस्तानी होते हैं। तो मुसलमान भी हम पूरा साल है और पाकिस्तानी भी हम पूरा साल है, ठीक है। हम बाहर की चीज़ों को, बाहर के ब्रांड्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती है, जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं अपने, अगर हम उनसे खरीदारी करें, अगर हम वो चीज़ें अपने घर में यूज़ करें, तभी तो जाके हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ठीक है। लोकल टैलेंट को सपोर्ट करें, बिल्कुल आपका ये कहना, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक मुख्तलिफ शोबे में हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें और अच्छे अच्छे फैसले करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया, K2 TV का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इज़हार करें।
और थैंक यू सो So मच sweet. ये इतना अच्छा माहौल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। जी सोनिया, क्या कहना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, K2 चैनल का शुक्रिया, रिदा का शुक्रिया, शबीर भाई का शुक्रिया, सबका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस मौके पे आके आज़ादी से अपना अपना व्यू पॉइंट शेयर करने का मौका दिया। और हम लोगों को ये एक मैसेज हम जो क्रॉस कर सकते हैं वो ये कि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का, तालीम हासिल करना हर बच्चे का राइट है। उनको इनकरेज करें, बच्चों को स्कूलों में भेजें, उनको पढ़ाएं और उनसे काम ना लें। वो जो भी क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, अपने बच्चों को तवज्जो दीजिए और अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए। वेरी राइट। हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारे बच्चे हैं। जनाब, तालियां के जूसे से क्यों बजा रहे हैं? इतनी मुश्किल बातें करी, इतनी चीज़ी बातें करी, तालियां बजाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अरवा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तान में हर शोबे में औरतों का काफ़ी हाथ है जी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा जो है औरतें हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं जी। तो स्पोर्ट्स को लेके भी पाकिस्तान में चाहिए कि औरतों को मौका ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि कुछ एरियाज़ में औरतों को स्पोर्ट्स बहुत गलत चीज़ समझी जाती है। तो स्पोर्ट्स के लिहाज से भी औरतों को आगे आना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे मुल्कों में जाके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना झंडा सबसे ऊंचा करें। हाँ। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब औरतें स्पोर्ट्स को लेके भी सीरियस हो, उसमें भी बाहर निकलें और अपने पाकिस्तान के लिए बाहर जाएं, उसको रिप्रेजेंट करें और उसका नाम ऊंचा करें। और एंड में मैं K2 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें 14 अगस्त आज़ादी वाले दिन पे अपनी भी आज़ादी मिली है और हमने अपने ख्यालात का मौका मिला है। लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ा ऑनर की बात है कि हमारे साथ आप मौजूद हैं सेट पे। जी जुहा, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उर्वा की ही मैसेज को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जैसे इस शो पे आप देख रहे हैं इतनी इंस्पिरेशनल ख़वातीन जो हैं वो यहाँ आके बैठी हुई हैं, लॉयर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, म्यूजिशियंस हैं, आई मीन सो मैनी डाइवर्स कैरियर्स आप देखते हैं। तो ख़वातीन उनके पास राइट है टू चूज़ देयर ओन कैरियर, जो भी वो कैरियर चूज़ करना चाहें। जैसे हम स्टीरियोटिपिकली पहले देखते थे कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तक ही बात ख़त्म हो जाती थी। अब आप खुद एंकर पर्सन हैं और आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आई मीन एज अ वुमेन आप कोई भी कैरियर चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट को पकड़ना है और उसको परस्यू करना है। एंड सेकेंडली मैं K2 का अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी ख़वातीन को मौका दिया कि वो आके रिप्रेजेंट करें आज़ादी के दिन पे पाकिस्तान को और डिफरेंट शोबों से। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मानूर बेटा, क्या कहना चाहोगी? फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सब लोगों को। जैसे कि हमारा कंट्री है पाकिस्तान, हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है कि फ़ॉरेन म्यूज़िक को ज़्यादा फेवर किया जाता है। जो न्यू जनरेशन है उसमें मम्मा पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप इंग्लिश गा लो बस ठीक है, हमारा बच्चा जो है वो लगेगा कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एज वी हैव आबदा परवीन जी, कितने सारी जनरेशन है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देम, दे डू नॉट नो अबाउट नूर जहाँ, उनका नहीं पता, लेकिन बाहर के हाँ जस्टिन बीबर का पता है लेकिन उनका नहीं पता। इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। वेरी राइट जी, दिल की बात बोलिए, बड़ा जबरदस्त उसने एक पॉइंट उठाया। एमर, तो यू एग्री विद हर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इनके साथ एग्री हूँ, बिल्कुल ठीक है उन्होंने बोला है। और कुछ नहीं कहना? अपना मैसेज मेरा थोड़ा डिफरेंट था इससे। जरूर हाँ, म्यूजिक पे इन्होंने बात कर ली। मेरा मैसेज है कि आवाम को हमारी और सबको कि बी काइंड, बी हम्बल, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने सर्कल को जहाँ तक आपकी अथॉरिटी है कि आप उसको चेंज कर सकते हो उसको चेंज करने की कोशिश करें। कचरा ना फेंकें, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो बाकी K2 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आप तो मेरी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। जनाब, मैं शुक्रिया फॉर्मल अदा करना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी सी अरवा आफरीदी का कि वो यहाँ मौजूद हैं। सोनिया का बहुत शुक्रिया, एजुकेशन की फील्ड से इनका ताल्लुक है, बहुत प्यारा बोलती हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मानूर का शुक्रिया, नायाब का शुक्रिया, जोहा है, इन सब का टाइम निकाला, आए, इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं और बहुत कुछ सीखने को मुझे इनसे मिला। इसके अलावा मैं तो सामने आके बैठ गई, पूरी टीम है जी मेरे साथ। जो कैमरा पर्सन है मैं उनका तारीफ़ कराना चाहूँगी। तालियां आप लोगों की बनी चाहिए। गुलाम नूरानी भाई हैं जी जो मुझे इस वक्त दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और साथ है जी अदनान भाई, थैंक यू सो मच। नूर खान है, तालियां बजती रहनी चाहिए। खुरम शहजाद इंजीनियर है जी वो बैठे हुए। गुलदाद भाई, थैंक यू सो मच। और आखिर में मेरे और आपके भाई
शबीर भाई। लीजिए, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, K2 TV की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कि इस मौके पे इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम कोशिश की कि हम तैयार कर सकें। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो मैं अपने मुल्क को डेडिकेट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे। आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे आप साथ रहे, और दुआओं में मुझे, मेरी टीम को, इस मुल्क को याद रखिएगा, पॉजिटिव सोचिए। इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं और महानूर और अहमद जो हैं वो खूबसूरत सा मिली नगमा सुनाएं, एक नारा होना चाहिए, है ना? है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद जी। दिल दौलत अरमा ओ मेरी जान मिटा दो तुझ पे जाना, आंधी आए रात भले तूफान ये चाहत होगी ना कम। दिल दौलत अरमा ओ मेरी जान मिटा दो तुझ पे जाना, आंधी आए रात भले तूफान ये चाहत होगी ना कम। तेरियां हवावां विच कलियां दिखावां विच रहना सदा हो, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। इस वतन पे जानो दिल कुर्बा ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी ये है सबसे प्यारा। कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा दिल भी बेईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ से मेरा दिल भी बेईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा दिल भी बेईमान।